ईर्ष्यालु मौलाना और अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में अत्यंत लोकप्रिय हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि इनमें गहरे संदेश भी छिपे होते हैं। ऐसी ही एक कहानी है ईर्ष्यालु मौलाना की, जिसमें बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से एक अहंकारी और ईर्ष्यालु मौलाना को सबक सिखाते हैं। यह कहानी बताती है कि ईर्ष्या और घमंड किस प्रकार व्यक्ति को दूसरों के सामने शर्मिंदा कर सकते हैं। दरबार में मौलाना का आगमन। अकबर के दरबार में देश विदेश से विद्वान, कलाकार और अन्य प्रतिभाशाली लोग आते थे। अकबर खुद एक न्यायप्रिय और खुले विचारों वाले राजा थे, जो विद्वानों का सम्मान करते और उनके साथ विचार विमर्श करना पसंद करते थे। बीरबल अकबर के दरबार के सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री थे। उनकी चतुराई की चर्चा न केवल पूरे राज्य में, बल्कि दूर दूर के राज्यों में भी थी। एक दिन एक मशहूर मौलाना अकबर के दरबार में पहुंचे। मौलाना अपनी विद्वता और वाक्पटुता के लिए जाने जाते थे। हालांकि वे भीतर से बहुत ईर्ष्यालु और घमंडी थे। जब उन्होंने बीरबल के बारे में सुना, तो उन्हें लगा कि बीरबल की इतनी प्रशंसा उनके लिए चुनौती है। वे सोचने लगे कि बीरबल को हराकर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहिए, ताकि वे खुद अकबर के दरबार में सबसे बड़े विद्वान कहलाएं। मौलाना की चुनौती। अकबर ने मौलाना का स्वागत किया और उनसे उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। मौलाना ने अपनी बात बड़े गर्व से रखी। जहांपनाह, मौलाना बोले, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक मंत्री है, जो बुद्धिमानी और तर्कशक्ति में अद्वितीय है। मैं देखना चाहता हूं कि उसकी चतुराई कितनी वास्तविक है। मैं उसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। अगर वह मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका, तो यह सिद्ध हो जाएगा कि वह उतना चतुर नहीं है, जितना लोग कहते हैं। अकबर को मौलाना की यह चुनौती सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था। उन्होंने मौलाना की चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल, जो पास ही खड़े थे, मौलाना के चेहरे पर ईर्ष्या और घमंड साफ देख सकते थे। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं मौलाना साहब की परीक्षा के लिए तैयार हूं। पहला सवाल। मौलाना ने पहला सवाल पूछा, बीरबल, बताओ कि दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है। बीरबल ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, मौलाना साहब, दुनिया में सबसे मीठी चीज माँ का दूध है। यह न केवल स्वाद में मीठा है, बल्कि इसमें ममता, स्नेह और बलिदान की मिठास भी होती है। मौलाना ने यह उत्तर सुना, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। वे बोले, ठीक है, तुम्हारा उत्तर सही हो सकता है, लेकिन यह मेरे लिए संतोषजनक नहीं है। अब देखते हैं कि तुम मेरे अगले सवाल का उत्तर दे पाते हो या नहीं। दूसरा सवाल। मौलाना ने अगला सवाल किया, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही हानिकारक होती है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, ईर्ष्या। जब यह बढ़ती है तो मनुष्य को अंदर से खोखला कर देती है। यह उसे दूसरों की खुशियों और उपलब्धियों को देखकर जलाने लगती है, और अंततः वह अपनी शांति और सुख खो देता है। मौलाना इस उत्तर से असहज हो गए। उन्हें लगा कि बीरबल ने यह उत्तर उनके स्वभाव पर कटाक्ष करते हुए दिया है। दरबारियों ने भी इस उत्तर को सुनकर मौलाना की ओर देखा, मानो वे समझ गए हों कि यह टिप्पणी मौलाना के लिए ही थी। तीसरा सवाल। अब मौलाना ने अपना सबसे कठिन सवाल पूछने की ठानी। वे बोले, यदि तुम इतने ही चतुर हो तो बताओ कि मैं अभी क्या सोच रहा हूं। यह सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे कि इस सवाल का उत्तर देना संभव ही नहीं है। परंतु बीरबल ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मौलाना साहब,
आप सोच रहे हैं कि मैं आपके सवाल का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। आप यह भी सोच रहे हैं कि किसी तरह मुझे नीचा दिखाकर अपनी विद्वता का प्रदर्शन करें। मौलाना का चेहरा इस उत्तर को सुनकर लाल हो गया। वे समझ गए कि बीरबल उनकी चालाकियों को भांप चुके हैं। दरबारियों ने हंसते हुए तालियां बजाईं और अकबर खुद भी मुस्कराने लगे। अंतिम सवाल। मौलाना अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सोचा कि वे बीरबल को किसी ऐसी उलझन में डालेंगे जिससे वह बाहर न निकल सके। उन्होंने पूछा, यदि तुम्हें चुनना हो कि सच्चाई और चतुराई में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है तो तुम क्या चुनोगे? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, सच्चाई और चतुराई दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। सच्चाई से व्यक्ति का चरित्र बनता है और चतुराई से वह अपनी सच्चाई की रक्षा कर सकता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। लेकिन मौलाना साहब, यदि कोई व्यक्ति सच्चाई छोड़कर केवल चतुराई का उपयोग करता है तो वह दूसरों को हानि पहुंचाने का साधन बन जाता है। मौलाना को यह उत्तर सुनकर चुप होना पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल न केवल चतुर हैं बल्कि उनके पास गहरी सोच और समझ भी है। मौलाना की हार। मौलाना अब पूरी तरह समझ गए थे कि बीरबल को हराना उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने अकबर से क्षमा मांगी और कहा, जहांपनाह, मैंने बीरबल को गलत समझा। उनकी चतुराई और बुद्धिमानी वास्तव में अद्वितीय है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, मौलाना साहब, बीरबल की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाना वैसा ही है जैसे सूरज को दिया दिखाने की कोशिश करना। मौलाना ने दरबार से विदा ली और कभी लौटकर नहीं आए। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। एक, ईर्ष्या का नाश। ईर्ष्या व्यक्ति को अंदर से कमजोर करती है और उसकी सोचने समझने की शक्ति को बाधित करती है। 2, चतुराई का सही उपयोग। चतुराई का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि समाज और खुद की भलाई के लिए करना चाहिए। 3, सच्चाई की ताकत। सच्चाई और चतुराई का संतुलन व्यक्ति को वास्तविक रूप से महान बनाता है। 4, आत्मविश्लेषण का महत्व। हमें दूसरों की आलोचना करने से पहले अपने स्वभाव और व्यवहार को समझने की कोशिश करनी चाहिए। निष्कर्ष। ईर्ष्यालु मौलाना की यह कहानी केवल अकबर और बीरबल की चतुराई का वर्णन नहीं करती बल्कि यह हमें जीवन के गहरे सत्य से भी परिचित कराती है। ईर्ष्या, घमंड और दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति अंततः हमें ही नुकसान पहुंचाती है। बीरबल की तरह हमें समझदारी, चतुराई और सच्चाई के साथ जीवन जीना चाहिए। यही वास्तविक सफलता का मार्ग है। अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक अहम हिस्सा हैं। ये कहानियां अकबर के बुद्धिमान मंत्री बीरबल की चतुराई, हाजिर जवाबी और समस्या सुलझाने की अद्भुत क्षमता पर आधारित हैं। ऐसी ही एक कहानी है जो हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती है बल्कि गहरी सीख भी देती है। प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की एक रोचक कहानी विस्तार पूर्वक। दरबार में एक अजीब चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में एक विद्वान मौलाना आया जो अपने ज्ञान और तर्क शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। मौलाना ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नामक एक व्यक्ति है जो बहुत चतुर है। मैं उसकी चतुराई की परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर वह मेरे सवालों का उत्तर नहीं दे सका तो यह सिद्ध हो जाएगा कि उसकी प्रसिद्धि व्यर्थ है। अकबर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और दरबार में बीरबल को बुलाया गया। बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए दरबार में आए। पहली चुनौती, सबसे अनमोल चीज। मौलाना ने बीरबल से पूछा,
बीरबल, बताओ कि इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। समय को कोई खरीद नहीं सकता, और एक बार जो समय बीत गया वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। इसे धन, ज्ञान या किसी अन्य चीज से बदला नहीं जा सकता। यह सुनकर मौलाना ने हामी भरी, लेकिन उन्होंने बीरबल को और कठिन चुनौती देने की सोची। दूसरी चुनौती, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य। मौलाना ने अगला सवाल किया, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, मौत। यह दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सभी को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। यह उत्तर सुनकर मौलाना ने अपनी असहमति नहीं जताई, लेकिन वह बीरबल को फंसाने का एक और प्रयास करने लगे। तीसरी चुनौती, सबसे बड़ी मूर्खता। अब मौलाना ने बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर कहा, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है अपनी ताकत और ज्ञान पर घमंड करना। जब कोई व्यक्ति घमंडी हो जाता है तो वह अपनी गलतियों को देख नहीं पाता और अपनी बर्बादी की ओर बढ़ता है। यह उत्तर सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। मौलाना को भी महसूस हुआ कि बीरबल न केवल चतुर हैं, बल्कि उनके उत्तर गहरी सोच और समझ पर आधारित हैं। एक और चालाक सवाल। मौलाना ने हार मानने से पहले बीरबल से एक अंतिम सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि मैं अभी क्या सोच रहा हूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मौलाना साहब, आप सोच रहे हैं कि मैं आपके सवाल का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि आप इस समय यह भी सोच रहे हैं कि मैं अपने उत्तर से आपको कैसे चौंका दूंगा। यह उत्तर सुनकर मौलाना पूरी तरह निरुत्तर हो गए। अकबर और दरबारियों ने जोरदार ठहाका लगाया और बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। एक और परीक्षा, बीरबल का सम्मान छीनने की साजिश। कुछ दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने अकबर को यह सुझाव दिया कि बीरबल को एक परीक्षा दी जाए जिसमें उनकी चतुराई और स्वाभिमान की परीक्षा हो। अकबर ने यह सुझाव मान लिया और बीरबल को आदेश दिया कि वे 1 महीने के लिए दरबार छोड़ दें और अपने खर्च के लिए कुछ कमाई करके दिखाएं। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और दरबार से विदा ले ली। वे एक गांव में गए और वहां एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने नाम और प्रसिद्धि का उपयोग किए बिना गांव के लोगों की समस्याएं हल करना शुरू किया। उनकी चतुराई और समझदारी से प्रभावित होकर गांव के लोग उन्हें चतुर पंडित कहने लगे और उनकी सेवा के बदले उपहार और धन देने लगे। जब 1 महीने बाद बीरबल दरबार में लौटे तो उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, यदि किसी व्यक्ति के पास बुद्धिमानी और मेहनत की क्षमता हो तो वह कहीं भी अपनी पहचान बना सकता है। अकबर उनके उत्तर से संतुष्ट हुए और उन्हें पहले की तरह सम्मानित स्थान प्रदान किया। कहानी का उपसंहार। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी ने हमेशा न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि उन्होंने समाज को भी महत्वपूर्ण संदेश दिए। उनकी कहानियां आज भी हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमानी का सही उपयोग कैसे किया जाए, घमंड और ईर्ष्या से बचकर सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। शिक्षा। अकबर और बीरबल की इस कहानी से कई शिक्षाएं मिलती हैं। 1. चतुराई और तर्क शक्ति का महत्व। जीवन में समस्याओं को हल करने के लिए चतुराई और सोचने समझने की क्षमता जरूरी है। 2. ईर्ष्या से बचना चाहिए। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय हमें खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
3 समय का महत्व। समय सबसे अनमोल है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। 4 सच्चाई की ताकत। जीवन में सच्चाई का मार्ग अपनाने से दीर्घकालिक सफलता मिलती है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी केवल एक मनोरंजक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करती है। बीरबल की चतुराई और उनके अद्भुत उत्तर हमें यह सिखाते हैं कि कैसे सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करके किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी हमारे जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अकबर और बीरबल की कहानी। एक दिन का घटनाक्रम। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और उन्होंने दरबारियों से कहा, हमारे दरबार में कई बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। यह सुनकर कई दरबारी नाराज हो गए। उनमें से कुछ बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वे अकबर से बोले, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धिमानी को आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। यह जरूरी नहीं कि वह हर बार सही साबित हो। अगर आप चाहें तो हम उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा ले सकते हैं। अकबर ने यह बात स्वीकार कर ली और अगले दिन बीरबल को दरबार में बुलाकर उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। पहली चुनौती, अनमोल चीज क्या है? अकबर ने बीरबल से पहला सवाल पूछा, बीरबल बताओ कि इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। समय को कोई खरीद नहीं सकता और जो समय एक बार बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए समय का सही उपयोग करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अकबर ने बीरबल के उत्तर से सहमति जताई और उनकी बातों से प्रभावित हुए। दूसरी चुनौती, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य। इसके बाद अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। यह अटल है और इससे कोई बच नहीं सकता। चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, हर किसी को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। यह उत्तर सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तुम बिल्कुल सही कहते हो बीरबल। मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तीसरी चुनौती, सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? अकबर ने तीसरा सवाल पूछा, बीरबल यह बताओ कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है घमंड करना। जब कोई व्यक्ति अपनी ताकत, ज्ञान या धन पर घमंड करता है तो वह अपनी कमियों को नजरअंदाज करने लगता है और अंततः अपनी बर्बादी की ओर बढ़ता है। यह सुनकर अकबर ने हामी भरी और दरबार के सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। दरबारियों की साजिश। बीरबल की बुद्धिमानी से चिढ़े हुए दरबारियों ने सोचा कि बीरबल को किसी तरह से नीचा दिखाया जाए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्यों न बीरबल को कुछ दिनों के लिए दरबार से दूर भेज दिया जाए और देखा जाए कि क्या वे अपनी चतुराई से अपनी आजीविका कमा सकते हैं। अकबर को यह सुझाव दिलचस्प लगा। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुम्हें 1 महीने के लिए दरबार छोड़कर जाना होगा और अपनी बुद्धिमानी से अपना गुजारा करना होगा। इसके बाद हमें बताना कि तुमने यह समय कैसे बिताया। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और दरबार से विदा ले ली। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने एक गांव में जाकर अपना ठिकाना बनाया। वहां उन्होंने अपनी पहचान छुपाई और खुद को चतुर पंडित कहकर पेश किया। उन्होंने गांव के लोगों की समस्याएं सुलझानी शुरू कीं।
एक दिन गांव के जमींदार ने बीरबल को बुलाया और पूछा, पंडित जी, मेरे खेत में फसल कम क्यों हो रही है? बीरबल ने जमींदार से कहा, आपके खेत को अधिक खाद और पानी की जरूरत है। अगर आप इन दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी फसल अच्छी होगी। जमींदार ने उनकी सलाह मानी और कुछ ही हफ्तों में उसकी फसल बेहतर होने लगी। इससे प्रभावित होकर जमींदार ने बीरबल को इनाम दिया। इसी तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से कई और समस्याएं सुलझाईं और गांव के लोग उन्हें सम्मान देने लगे। एक महीने बाद दरबार में वापसी। एक महीने बाद बीरबल दरबार में लौटे। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, बताओ कि तुमने इस एक महीने में कैसे अपना गुजारा किया। बीरबल ने विस्तार से बताया कि उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से लोगों की मदद की और बदले में उन्हें उपहार और धन मिला। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यदि व्यक्ति के पास बुद्धि और मेहनत करने की क्षमता हो तो वह कहीं भी अपना स्थान बना सकता है। अकबर उनके उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें पहले की तरह सम्मानित स्थान दिया। एक और चुनौती, 3 सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल को 3 सवाल पूछे। 1. दुनिया में सबसे ऊंची चीज क्या है? 2. दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? 3. दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 1. जहांपनाह, दुनिया में सबसे ऊंची चीज ख्वाहिश है। यह कभी खत्म नहीं होती और हमेशा बढ़ती रहती है। 2. सबसे तेज चीज मन है। यह पल भर में कहीं भी जा सकता है। 3. सबसे कीमती चीज समय है। इसे खोने के बाद कोई वापस नहीं ला सकता। अकबर उनके उत्तरों से बहुत खुश हुए और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी वाकई अतुलनीय है बीरबल। मौलाना और बीरबल। एक बार दरबार में एक मौलाना आया जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध था। उसने बीरबल को चुनौती दी, अगर तुम इतने चतुर हो तो बताओ कि मैं अभी क्या सोच रहा हूं। बीरबल ने बिना देर किए जवाब दिया, आप सोच रहे हैं कि मैं आपके सवाल का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि आप यह सोच रहे हैं कि किसी तरह मैं आपकी चालाकी का शिकार हो जाऊं। मौलाना यह सुनकर स्तब्ध रह गया और उसने अपनी हार मान ली। कहानी का संदेश। अकबर और बीरबल की यह कहानी चतुराई, हाजिर जवाबी और जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है। बीरबल की बुद्धिमानी और तर्कशक्ति हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य और चतुराई से समाधान निकाला जा सकता है। शिक्षा। 1. समय का महत्व। समय सबसे अनमोल चीज है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। 2. घमंड से बचना। घमंड व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। 3. बुद्धिमानी का उपयोग। बुद्धिमानी और चतुराई का उपयोग समाज और खुद की भलाई के लिए करना चाहिए। 4. सच्चाई और धैर्य। सच्चाई और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि इनमें छिपे जीवन के गहरे संदेश आज भी प्रासंगिक हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर का न्यायप्रिय दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि कैसे सही निर्णय लेकर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। उनकी कहानियां हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। अकबर और बीरबल का परिचय। अकबर एक महान शासक थे जो केवल तलवार की ताकत से नहीं बल्कि अपने न्याय और सूझबूझ से भी शासन करते थे। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, एक गरीब ब्राह्मण परिवार से आए थे। अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के कारण वे अकबर के दरबार में जगह बनाने में सफल हुए।
बीरबल का अकबर के साथ रिश्ता केवल एक राजा और मंत्री का नहीं था, बल्कि वे अच्छे मित्र भी थे। अकबर उन्हें अपने परिवार की तरह मानते थे। हालांकि बीरबल की लोकप्रियता के कारण कई दरबारी उनसे जलते थे और अक्सर उन्हें नीचा दिखाने की साजिशें रचते रहते थे। पहली कहानी, दुनिया का सबसे अनमोल खजाना। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस दुनिया में सबसे अनमोल खजाना क्या है? दरबारी एक एक करके उत्तर देने लगे। किसी ने कहा सोना और हीरे, किसी ने कहा ज्ञान, लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे अनमोल खजाना समय है। अकबर ने हैरानी से पूछा, समय कैसे खजाना हो सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, समय वह है जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। धन, सोना और हीरे तो फिर से कमाए जा सकते हैं, लेकिन समय को कोई वापस नहीं ला सकता। अकबर ने बीरबल के उत्तर से सहमति जताई और कहा, तुमने सही कहा बीरबल, समय सचमुच सबसे अनमोल खजाना है। दूसरी कहानी, ईर्ष्या करने वाले दरबारी। बीरबल की लोकप्रियता और अकबर के प्रति उनके निकट संबंधों से कई दरबारी ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए साजिश रचनी शुरू की। एक दिन एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हम सब जानते हैं कि बीरबल बुद्धिमान हैं, लेकिन उनकी बुद्धिमानी को साबित करने के लिए उन्हें कुछ कठिन परीक्षा दी जानी चाहिए। अकबर को यह सुझाव पसंद आया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें 7 दिनों में यह साबित करना होगा कि तुम हमारे दरबार के सबसे चतुर मंत्री हो। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। तीसरी कहानी, 3 सवालों का उत्तर। अकबर ने बीरबल के सामने 3 कठिन सवाल रखे। 1. आकाश में कितने तारे हैं? 2. पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? 3. दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने बिना घबराए जवाब दिए। 1. जहांपनाह, आकाश में कितने तारे हैं, इसे गिनना असंभव है। हालांकि मैं जितने भी बाल लेकर आऊं, वे तारों के बराबर होंगे। 2. पृथ्वी का केंद्र वही है जहां आपके सिंहासन के पैर हैं। अगर आपको यकीन न हो तो मापने के लिए किसी को भेज दें। 3. दुनिया में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। यह अटल है और सभी को इसे स्वीकार करना पड़ता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और दरबारियों से कहा, यह सिद्ध हो गया है कि बीरबल का कोई मुकाबला नहीं। चौथी कहानी, ऊंट की गर्दन क्यों टेढ़ी होती है? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, ऊंट की गर्दन टेढ़ी इसलिए होती है ताकि वह यह देख सके कि उसे कौन धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अकबर यह सुनकर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुम वाकई अनोखे हो। तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब होता है। पांचवी कहानी, ईर्ष्यालु दरबारियों की साजिश। कुछ समय बाद ईर्ष्यालु दरबारियों ने बीरबल को बदनाम करने के लिए एक और साजिश रची। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल को अपनी बुद्धिमानी के बल पर 1 महीने के लिए दरबार से बाहर भेज दिया जाए और देखा जाए कि वह अपने जीवनयापन के लिए क्या करते हैं। अकबर ने यह सुझाव मान लिया और बीरबल को आदेश दिया कि वे 1 महीने के लिए दरबार छोड़ दें और अपनी आजीविका खुद कमाएं। बीरबल ने गांव जाकर वहां के लोगों की समस्याएं सुलझानी शुरू कर दी। उन्होंने चतुराई और समझदारी से किसानों, व्यापारियों और जमींदारों की समस्याएं हल कीं। बदले में उन्हें उपहार और धन मिला।
एक महीने बाद जब बीरबल दरबार में लौटे तो उन्होंने कहा, जहां पनाह, अगर किसी के पास बुद्धिमानी और मेहनत करने की लगन हो तो वह कहीं भी अपनी जगह बना सकता है। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और उन्हें उनका स्थान वापस दे दिया। छठी कहानी, दुनिया का सबसे तेज और सबसे धीमा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे तेज और सबसे धीमी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, दुनिया में सबसे तेज चीज मन है। यह पल भर में कहीं भी जा सकता है। और सबसे धीमी चीज है धैर्य, क्योंकि इसे सीखने में समय लगता है। अकबर उनके उत्तर से प्रभावित हुए और उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। सातवीं कहानी, सबसे बड़ा पाप। अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है दूसरों का बुरा चाहना। जब हम दूसरों का बुरा सोचते हैं तो न केवल हम उनका नुकसान करते हैं बल्कि अपनी आत्मा को भी कलुषित करते हैं। यह सुनकर अकबर और दरबार के अन्य सदस्य चुप हो गए। बीरबल की गहराई और समझ से वे प्रभावित हुए। आखिरी कहानी, मौलाना और बीरबल। एक दिन दरबार में एक मौलाना आया जो अपने ज्ञान और तर्क शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि बीरबल बहुत बुद्धिमान हैं। मैं उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूं। मौलाना ने बीरबल से पूछा, अगर तुम इतने चतुर हो तो यह बताओ कि मैं अभी क्या सोच रहा हूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आप सोच रहे हैं कि मैं आपके सवाल का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि आप यह सोच रहे हैं कि मैं आपकी चाल का शिकार हो जाऊं। मौलाना यह सुनकर स्तब्ध रह गया और उसने बीरबल की प्रशंसा की। शिक्षा और निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि इनमें छिपे जीवन के गहरे सत्य और सीख हमें आज भी प्रेरित करते हैं। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है, एक, समय का महत्व। समय सबसे अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। दो, धैर्य और चतुराई। मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य और चतुराई से समाधान निकाला जा सकता है। तीन, ईर्ष्या का नाश। ईर्ष्या से बचना चाहिए क्योंकि यह न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाती है बल्कि खुद को भी कमजोर बनाती है। चार, सत्य और न्याय। सत्य और न्याय का मार्ग हमेशा सही होता है। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि बुद्धिमानी, सत्य और धैर्य के साथ जीवन की हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानी। पहली कहानी, सबसे अनमोल चीज क्या है? एक दिन अकबर ने अपने दरबार में पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? यह सुनकर दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा सोना चांदी, तो किसी ने कहा ज्ञान, लेकिन अकबर किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, समय क्यों? बीरबल ने जवाब दिया, समय एक ऐसी चीज है जो एक बार गुजर जाए तो वापस नहीं आती। धन, ज्ञान या शक्तियां दोबारा प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय सबसे अनमोल चीज है। अकबर ने बीरबल के उत्तर से सहमति जताई और उनकी प्रशंसा की। दूसरी कहानी, ऊंट की गर्दन क्यों टेढ़ी होती है? एक बार अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने अचानक पूछा, बीरबल बताओ, ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया,
जहां पनाह ऊंट की गर्दन टेढ़ी इसलिए होती है ताकि वह पीछे मुड़कर देख सके कि उसे कौन धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बोले, तुम वाकई मजेदार और चतुर हो बीरबल। तीसरी कहानी, सबसे बड़ा सत्य क्या है। अकबर ने एक दिन दरबार में सवाल किया, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है। दरबारियों ने विभिन्न उत्तर दिए, लेकिन कोई भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। यह अटल है और इससे कोई बच नहीं सकता। चाहे राजा हो या रंक, हर किसी को इसका सामना करना पड़ता है। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने सही कहा बीरबल। मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ईर्ष्यालु दरबारी और बीरबल। बीरबल की चतुराई और लोकप्रियता से दरबार के कई सदस्य जलते थे। वे अक्सर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक बार एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल को बुद्धिमान कहना ठीक है, लेकिन हर कोई उसकी बराबरी कर सकता है। क्यों न उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। अकबर को यह सुझाव पसंद आया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुम्हें 1 महीने के लिए दरबार से दूर रहकर अपनी आजीविका खुद कमानी होगी। हमें यह देखना है कि तुम अपनी बुद्धिमानी से कैसे गुजारा करते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। चौथी कहानी, बीरबल का गांव में ठिकाना। बीरबल ने एक गांव में जाकर अपनी पहचान छुपाई और खुद को चतुर पंडित बताकर लोगों की समस्याएं सुलझानी शुरू की। एक किसान ने आकर कहा, पंडित जी, मेरी फसल हर साल खराब हो जाती है। इसका क्या कारण है। बीरबल ने कहा, तुम्हें अपनी जमीन को अधिक पानी और खाद देना होगा। साथ ही समय पर फसल काटना भी जरूरी है। किसान ने उनकी सलाह मानी और कुछ ही महीनों में उसकी फसल अच्छी होने लगी। इससे प्रभावित होकर उसने बीरबल को इनाम दिया। इसी तरह बीरबल ने गांव के अन्य लोगों की समस्याएं भी हल की और अपनी बुद्धिमानी से सबका दिल जीत लिया। 1 महीने बाद वापसी। 1 महीने बाद बीरबल दरबार में लौटे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह 1 महीना कैसे बिताया। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने अपनी बुद्धिमानी और मेहनत से लोगों की समस्याएं हल की और बदले में उन्होंने मुझे इनाम दिया। अकबर ने उनकी बातों से सहमति जताई और उनकी प्रशंसा की। 5वीं कहानी, सबसे बड़ा पाप क्या है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है दूसरों का बुरा चाहना। जब हम किसी का बुरा चाहते हैं तो न केवल हम उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी कमजोर कर लेते हैं। अकबर ने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, यह सच्ची बात है। 6ठी कहानी, 3 सवाल। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। 1. दुनिया में सबसे ऊंची चीज क्या है। 2. सबसे तेज चीज क्या है। 3. सबसे कीमती चीज क्या है। बीरबल ने उत्तर दिया, 1. दुनिया में सबसे ऊंची चीज ख्वाहिश है। यह कभी खत्म नहीं होती। 2. सबसे तेज चीज मन है। यह पलक झपकते कहीं भी जा सकता है। 3. सबसे कीमती चीज समय है, जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। अकबर ने बीरबल के उत्तरों की सराहना की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी वाकई अतुलनीय है। 7वीं कहानी, मौलाना और बीरबल।
एक दिन दरबार में एक विद्वान मौलाना आया जो अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूं। मौलाना ने बीरबल से पूछा, अगर तुम इतने चतुर हो तो बताओ कि मैं अभी क्या सोच रहा हूं। बीरबल ने उत्तर दिया, आप सोच रहे हैं कि मैं आपके सवाल का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि आप मेरी चतुराई की परीक्षा लेने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना यह सुनकर चौंक गया और उसने अपनी हार मान ली। आखिरी कहानी, ईर्ष्या का अंत। दरबार के कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल हर बार चतुराई से बच जाते हैं, लेकिन क्या वे असंभव काम कर सकते हैं? अकबर ने कहा, ठीक है, हम उन्हें ऐसी चुनौती देंगे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें ऐसा काम करना होगा जो पूरा भी हो और अधूरा भी। बीरबल ने एक रेखा खींच दी और कहा, जहां पनाह, इसे पूरा भी मान सकते हैं और अधूरा भी। आप चाहें तो इसे छोटा कर सकते हैं या बड़ा। अकबर और दरबारी यह सुनकर चकित रह गए। शिक्षा और संदेश। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाती हैं। इन कहानियों से हमें ये सीख मिलती है। 1. समय का महत्व। समय सबसे कीमती है, इसे व्यर्थ न गंवाएं। 2. बुद्धिमानी का उपयोग। बुद्धिमानी का सही उपयोग मुश्किल परिस्थितियों को हल कर सकता है। 3. ईर्ष्या से बचना। ईर्ष्या न केवल दूसरों के लिए हानिकारक है, बल्कि स्वयं के लिए भी। 4. सत्य का मार्ग। सत्य और न्याय का पालन करने से जीवन में शांति और सफलता मिलती है। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि इनमें छिपे जीवन के गहरे संदेश हमें प्रेरणा देते हैं। अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति और इतिहास का अमूल्य हिस्सा हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि इनमें छिपे नैतिक संदेश और जीवन के गहरे सत्य हमें सिखाते हैं। अकबर, जो मुगल साम्राज्य के महान शासक थे, अपनी न्यायप्रियता और खुले विचारों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में कई विद्वान, कलाकार और बुद्धिजीवी थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इनमें बीरबल सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और सूझबूझ के लिए जाने जाते थे। अकबर और बीरबल का रिश्ता एक राजा और मंत्री से परे था। वे गहरे मित्र भी थे। अकबर अक्सर बीरबल से मुश्किल सवाल पूछते थे या उनके लिए नई चुनौतियां खड़ी करते थे। बीरबल हर बार अपनी बुद्धिमत्ता से सभी को चकित कर देते थे। पहली कहानी, सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा सोना, तो किसी ने कहा ज्ञान, लेकिन अकबर किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने कहा, समय क्यों? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, समय वह चीज है जो एक बार चली जाती है तो वापस नहीं आती। सोना, चांदी या धन तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय को लौटाया नहीं जा सकता। अकबर ने बीरबल के उत्तर की प्रशंसा की और कहा, तुमने एक गहरी बात कही है बीरबल। समय सच में सबसे अनमोल है। दूसरी कहानी, ऊंट की गर्दन क्यों टेढ़ी होती है? एक बार अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने मजाकिया लहजे में पूछा, बीरबल, बताओ ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया,
जहां पनाह ऊंट की गर्दन इसलिए टेढ़ी होती है ताकि वह यह देख सके कि कौन उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बोले, तुम वाकई हाजिर जवाब हो बीरबल। तीसरी कहानी, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन अकबर को किसी उत्तर से संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। यह अटल है और इससे कोई बच नहीं सकता। चाहे राजा हो या रंक, हर किसी को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, तुमने सच कहा बीरबल। मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ईर्ष्यालु दरबारी और बीरबल की परीक्षा। बीरबल की लोकप्रियता और चतुराई से दरबार के कुछ सदस्य ईर्ष्या करते थे। वे अक्सर उन्हें नीचा दिखाने की साजिश रचते रहते थे। एक दिन एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें लगता है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। क्यों न उनकी परीक्षा ली जाए? अकबर ने यह सुझाव मान लिया और बीरबल को आदेश दिया, तुम्हें 1 महीने के लिए दरबार से बाहर रहकर अपनी बुद्धिमानी से अपनी आजीविका कमानी होगी। हम देखना चाहते हैं कि तुम अपनी चतुराई का उपयोग कैसे करते हो। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। चौथी कहानी, गांव में बीरबल की चतुराई। बीरबल एक गांव में गए और खुद को चतुर पंडित बताकर वहां के लोगों की समस्याएं सुलझाने लगे। एक किसान ने कहा, पंडित जी, मेरी फसल हर साल खराब हो जाती है। इसका क्या उपाय है? बीरबल ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी जमीन को सही मात्रा में पानी और खाद देना होगा। साथ ही समय पर फसल काटना भी जरूरी है। किसान ने उनकी सलाह मानी और कुछ ही महीनों में उसकी फसल बेहतर हो गई। उसने खुशी खुशी बीरबल को उपहार दिया। गांव में अपनी सूझबूझ और समझदारी से बीरबल ने सभी का दिल जीत लिया। 1 महीने बाद वे दरबार में लौटे। 5वीं कहानी, सबसे तेज और सबसे धीमी चीज। एक दिन अकबर ने पूछा, दुनिया में सबसे तेज और सबसे धीमी चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, दुनिया में सबसे तेज चीज मन है। यह पलक झपकते कहीं भी जा सकता है। और सबसे धीमी चीज धैर्य है, क्योंकि इसे सीखने में बहुत समय लगता है। अकबर उनके उत्तर से प्रभावित हुए और उनकी प्रशंसा की। 6ठी कहानी, मौलाना और बीरबल। एक दिन दरबार में एक मौलाना आया। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि बीरबल बहुत बुद्धिमान हैं। मैं उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूं। मौलाना ने बीरबल से पूछा, अगर तुम इतने चतुर हो तो बताओ कि मैं अभी क्या सोच रहा हूं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, आप सोच रहे हैं कि मैं आपके सवाल का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि आप यह सोच रहे हैं कि आपकी योजना काम कर जाएगी। मौलाना यह सुनकर चकित रह गया और उसने बीरबल की प्रशंसा की। 7वीं कहानी, सबसे बड़ा पाप। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है दूसरों का बुरा चाहना। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं तो हम न केवल उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि अपनी आत्मा को भी कमजोर करते हैं। अकबर ने सहमति जताते हुए कहा, तुमने बहुत सही कहा बीरबल। यह बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। आखिरी कहानी, अधूरा और पूरा काम।
दरबार के ईर्ष्यालु दरबारियों ने फिर बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल से ऐसा काम करवाइए जो अधूरा भी हो और पूरा भी। अकबर ने बीरबल को बुलाकर यह काम करने का आदेश दिया। बीरबल ने एक रेखा खींच दी और कहा, यह रेखा अधूरी भी है और पूरी भी। अगर इसे छोटा करना हो तो आप इसके सामने एक बड़ी रेखा खींच सकते हैं। अकबर और दरबार के अन्य सदस्य बीरबल की चतुराई से चकित रह गए। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि इनमें छिपे जीवन के गहरे संदेश हमें प्रेरित करते हैं। इन कहानियों से हमें ये शिक्षाएं मिलती हैं। 1. समय का महत्व, समय सबसे अनमोल है। 2. बुद्धिमानी का उपयोग, चतुराई और सूझबूझ से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। 3. ईर्ष्या से बचना, ईर्ष्या न केवल दूसरों को बल्कि हमें भी नुकसान पहुंचाती है। 4. सत्य और धैर्य, सत्य और धैर्य का पालन करने से जीवन में शांति और सफलता मिलती है। अकबर और बीरबल की कहानियां हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि चतुराई, धैर्य और सत्य से जीवन की हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। पहली कहानी, समय सबसे कीमती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने सोना कहा तो किसी ने कहा ज्ञान। एक दरबारी ने कहा कि प्यार सबसे कीमती चीज है। लेकिन अकबर सभी उत्तरों से संतुष्ट नहीं थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम बताओ कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने सोचा और फिर जवाब दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, समय क्यों? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, समय एक ऐसी चीज है जो एक बार गुजर जाए तो वापस नहीं आती। आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं, नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो समय आप गवा देते हैं वह कभी वापस नहीं आता। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और कहा, तुमने सच कहा बीरबल, समय सबसे कीमती चीज है। दूसरी कहानी, ऊंट की गर्दन क्यों टेढ़ी होती है? एक दिन अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने अचानक पूछा, बीरबल, बताओ कि ऊंट की गर्दन क्यों टेढ़ी होती है? बीरबल मुस्कुराए और बिना समय गवाए जवाब दिया, जहां पनाह, ऊंट की गर्दन इसलिए टेढ़ी होती है ताकि वह अपने मालिक से कोई धोखा न खा सके। उसकी गर्दन की टेढ़ी स्थिति उसे यह देखने में मदद करती है कि उसके साथ कौन धोखा कर रहा है। अकबर हंसी में बोले, तुम हमेशा चतुर और हाजिर जवाब रहते हो बीरबल। तीसरी कहानी, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? दरबारी लोग बहुत सोचने लगे, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। यह सबसे अटल सत्य है और इससे कोई भी नहीं बच सकता। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, तुमने सही कहा बीरबल, मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। चौथी कहानी, एक महीने का अवकाश। एक दिन दरबार के कुछ ईर्ष्यालु दरबारी अकबर से यह कहने लगे, जहां पनाह, बीरबल को बिना किसी कठिनाई के हमेशा आपकी विशेष प्रशंसा मिलती रहती है। हम यह सोचते हैं कि क्या बीरबल अपनी बुद्धिमानी का सही उपयोग कर रहे हैं? अकबर ने कहा, ठीक है, हम बीरबल को 1 महीने के लिए दरबार से बाहर भेजेंगे और देखेंगे कि वह अपनी बुद्धिमानी से क्या कर सकते हैं।
अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम 1 महीने के लिए दरबार से बाहर जाओ। इस दौरान तुम्हें अपनी बुद्धिमानी से अपनी आजीविका खुद कमानी होगी। हम देखेंगे कि तुम कैसे अपनी समस्याओं का हल निकालते हो। बीरबल ने बिना किसी झिझक के यह चुनौती स्वीकार की। उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है अपनी बुद्धिमानी का और अधिक प्रदर्शन करने का। 5वीं कहानी, गांव में बीरबल की सफलता। बीरबल ने एक छोटे से गांव में जाकर अपनी पहचान छुपाई और खुद को एक चतुर पंडित के रूप में प्रस्तुत किया। वह वहां के लोगों की समस्याओं का समाधान करने लगे। वहां एक किसान आया और बीरबल से कहा, पंडित जी, मेरी फसल हर साल खराब हो जाती है। क्या आप मुझे इसका कोई समाधान बता सकते हैं? बीरबल ने किसान से कहा, तुम्हें अपनी जमीन में उचित मात्रा में पानी और खाद डालनी चाहिए और साथ ही समय पर फसल की कटाई करनी चाहिए। किसान ने बीरबल की बात मानी और कुछ समय बाद उसकी फसल बेहतर हो गई। किसान ने बीरबल को पुरस्कार दिया और उनकी मदद के लिए उनका धन्यवाद किया। इसी तरह बीरबल ने अन्य गांव वालों की समस्याओं का भी समाधान किया। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से सबका दिल जीत लिया। 6ठी कहानी, दुनिया की सबसे तेज चीज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे तेज चीज मन है। यह पलक झपकते कहीं भी जा सकता है और इसका कोई सीमा नहीं है। अकबर ने हंसी में कहा, तुमने सही कहा बीरबल, मन सबसे तेज चीज है। 7वीं कहानी, मौलाना और बीरबल। एक दिन दरबार में एक मौलाना आया और उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है मौलाना, तुम बीरबल से सवाल पूछ सकते हो। मौलाना ने बीरबल से पूछा, तुम इतने चतुर हो तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मैं इस समय क्या सोच रहा हूं? बीरबल ने उत्तर दिया, आप यह सोच रहे हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि आप मुझे अपनी बुद्धिमानी की परीक्षा ले रहे हैं। मौलाना यह सुनकर हैरान रह गया और अपनी हार मान ली। उसने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। 8वीं कहानी, पूरी और अधूरी चीज। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक कठिन सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हें एक ऐसा काम करना होगा जो पूरा भी हो और अधूरा भी। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, मैं एक रेखा खींचता हूं। यह रेखा पूरी भी है और अधूरी भी। अगर आप इसे छोटा करना चाहें तो आप इसके सामने एक बड़ी रेखा खींच सकते हैं। अकबर और दरबारी यह देखकर चकित रह गए कि बीरबल ने एक साधारण रेखा के माध्यम से अपने सवाल का जवाब दिया। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सत्य सिखाती हैं। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि समय का मूल्य समझना, बुद्धिमानी का सही उपयोग करना और जीवन में ईर्ष्या से बचना कितने महत्वपूर्ण हैं। साथ ही सत्य और धैर्य का पालन करने से जीवन में शांति और सफलता प्राप्त की जा सकती है। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल भारतीय साहित्य का हिस्सा हैं, बल्कि वे आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमें जीवन के गहरे सिद्धांतों को समझने में मदद करती हैं। इन कहानियों से यह भी सिद्ध होता है कि जीवन में कठिनाइयों का समाधान बुद्धिमानी और सूझबूझ से निकाला जा सकता है।